वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। क्लास 12th के जितने भी आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने अपलोड किए हैं। बट कोऑर्डिनेशन के अंदर मैंने बताया था आपको जैसे कि सीएफटी और आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब कई बच्चों को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं आ रही है, तो अब मैं पूरे कोऑर्डिनेशन चैप्टर तो इस टाइम पर अपलोड नहीं कर सकता, बट एक टॉपिक में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि आपका क्वेश्चन आता है यूज दी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्रोच यू हैव टू फाइंड आउट देयर हाइब्रिडेशन नेचर। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक अपने अच्छे से कर ले। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ये सही हो जाएगा। तो देखिए अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए आपके सिलेबस में 2 टाइप की कोऑर्डिनेशन नंबर्स है। कोऑर्डिनेशन जो नंबर है आपका वो 2 टाइप से पूछा जाएगा यहाँ पर, एक तो 4 की बिहाफ पर, एक ये देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकता है या फिर 6 आ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में है। अगर 4 आए तो यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं, या तो sp3 आएगी या फिर क्या आएगी bsp2 आएगी। अब sp3 आएगा तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, ये टेट्राहेड्रल रहेगा। क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री रहेगी, आपको ज्योमेट्री भी बतानी होती है इसकी। क्या बतानी होती है इसकी? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और आपके कैलकुलेट करके हाइब्रिडेशन गया sp3 आ गया, तो वहां पर क्या होगा आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी। अगर dsp2 आई तो dsp2 के केस में आपका क्या हो सकता है, वो स्क्वायर प्लेनर। वहां पर क्या रहेगा आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो वहां पर 2 केस है, एक तो आपका sp3 d2 आ सकता है और या फिर d2 sp3 आ सकता है। दोनों के केस में जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। आई रिपीट अगेन, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिया हुआ है 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया है तो ये आपके केसेस बन सकते हैं। यही आपके सिलेबस में नहीं कि बिहाफ पर आपकी ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन, इसका जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल्स के साथ में मैं ज्यादा स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं पूरी थ्योरीज की पोस्टुलेट्स वगैरह जो है उनमें नहीं जाऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर sp3 आएगी तो टेट्राहेड्रल, dsp2 आएगी तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 d2 आएगी तो आपकी ऑक्टाहेड्रल और d2 sp3 आएगी तो आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी दोनों की। ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो है वो लिगेंड जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस लिगेंड से आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होएगा वहां पर, यानी वहां पर हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे, उसकी पेयरिंग करेंगे, या फिर आप कहते हैं अनपेयर्ड रखेंगे उसको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिगेंड आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड आपको कितने इसके लिए याद रखनी पड़ेगी, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कि जिसमें आपके लिगेंड जो है वो आपके एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे रहते हैं। फर्स्ट आएगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लाइक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा आपका कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल सबसे आपका आगे रहेगा, क्या कार्बोनिल रहेगा लिगेंड। देन आपका क्या रहेगा Cn माइनस कहते हैं, ये भी आपका क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। उसके बाद में आपका En इथेन 1,2 डाइअमीन कहते हैं। उसके बाद में आपका क्या रहेगा इधर, ये रहेगा आपका अमोनिया NH3, फिर EDTA4 माइनस, उसके बाद में आपका रहेगा NCS थायोसाइनाइड, देन आपका C2O4 2 माइनस, उसके बाद में आपका OH माइनस, देन फ्लोरीन। जो भी इसके पीछे रहेंगे सारे आपके मान हाइड्रोजन लास्ट कहते हैं। ये सारे के सारे धवाले क्या कहलाते हैं आपके, ये धवाले वीक लिगेंड होते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके वीक लिगेंड, और दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होएगा तो वहां पर क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है तो वहां पर स्पिन कैसी रहेगी, वहां पर स्पिन रहेगी लो स्पिन। क्या रहेगी? लो स्पिन। और जब लो स्पिन रहेगी तो लो स्पिन का मतलब है यहां पर ही उनको बोल सकते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल होंगे, ये आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं। और वीक फील्ड लिगेंड होएगा तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इट मींस दैट वहां पर क्या रहेगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। और ये बोल सकते हो क्या उसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी, या ऑर्बिटल, जो भी आप बोलना चाहिए।
तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्वेश्चन के जो आएंगे उनके लिए आपको सबसे पहले ये याद रखना है। आई रिपीट अगेन, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तो sp3 और उसके लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर dsp2 आएगा तो उसके लिए स्क्वायर प्लेनर। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया आपका तो sp3 d2 या फिर कह सकते हैं d2 sp3, तो उसके लिए ज्योमेट्री करेगी ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होएगा तो यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए आप पेयरिंग करोगे, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। अब एक एग्जांपल के साथ में करते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। Let's review examples of valence bond theory. So first example is here, second and third. इन तीन एग्जांपल की हेल्प से कहते हैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपका कोबाल्ट। सो कोबाल्ट का आपको पहले एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए कितना होता है। तो यहाँ पर अगर जिस बच्चे को ये याद है कि 21 से 22 तक का पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। साइंस टीचर, वेरी, क्रूल, मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकाल, कॉपर, जिंक। तो इसके लिए आपको याद रखना है 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s3। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है तो 3d5 4s1, 3d5 4s2 और 3d6 4s2 और 3d7 4s2 और 3d8 4s2, 3d10 4s2, किसी का क्या 4s1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लास्ट में 3d10 4s2। तो ये 21 से लेकर 30 तक आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। सो यहाँ पर हमें तो क्या मिला, कोबाल्ट मिला है। कोबाल्ट इज 27, तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया मैंने, 3d7 4s2, ठीक है। तो यानी कि आपके ये कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या बनाना, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट पे बनाना है। ग्राउंड स्टेट के अंदर तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से बनाना पहले डी ऑर्बिटल। डी में 5 सब्सटेंस होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद एस में आपके 2, ये 3d है आपका, और ये क्या है 4s है। डी के अंदर कितने 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर कितने आपके, इधर ऐसे 2 थे ना, तो 1 और ये 2, ये हो गया आपके 2। अब यहाँ पर सेकंड वाला आएगा आपका कोबाल्ट का एक्साइटेड स्टेट का। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको निकालनी पड़ेगी क्या, अब इस कॉम्प्लेक्स का यूज करेंगे COF6 3-। अब इसके लिए देखना पड़ेगा कि लिगेंड कैसा है। तो ये जो लिगेंड है आपने अगर स्पेक्ट्रल केमिकल सीरीज में लिखवाई थी तो ये फ्लोरीन इस साइड में आता। तो जो फ्लोरीन है आपका वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब अब इसमें हम लोग एक्साइटेड स्टेट में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे। पहले इसका क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर जिसको निकालना तो उसको क्या मानते हैं, x कोबाल्ट का निकालना है, +6 -1 होता है आपका फ्लोरीन, और चार्ज कितना है इसका -3। तो x -6 इक्वल टू कितना हो गया आपका -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 + 6 कितना हो गया आपका +3। कितने आ गए आपकी +3। तो कोबाल्ट यहाँ पर किस फॉर्म में एक्स करेगा, CO3+ की फॉर्म में। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे। तो पहले देखो ये क्या था, 3d7 4s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 निकालना हमने पहले इसमें से। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे निकल गया, क्या हो गया 4s0, एक इसमें से निकलेगा कितना हो गया आपका 3d6। अब ये एक्साइटेड स्टेट की न्यू जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपकी, ये अब इसके अकॉर्डिंग फिल करना है आपको। ये 3 जो था मैंने सब्ट्रैक्ट किया है इसमें से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। 2 सबसे पहले s हटाए, फिर यहाँ पर किसमें से आ जाएंगे, d ऑर्बिटल से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। और यहाँ पर फिर क्या आपका s, और लास्ट में इधर क्या आएगा, p आएगा। अगर आगे फिल हो जाएगा तो क्या आएगा, अगेन d आएगा। तो ये क्या होगा आपका 3d, फिर 4s आएगा, और फिर क्या आएगा आपका 4p, देन क्या आएगा 4d। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप देखो वीक फील्ड लिगेंड सिंगल सिंगल भरोगे, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 6। अब s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कहते हैं उसमें से आपके ट्रांसफर हो चुके हैं, क्योंकि हमने वहां पे 0 कर दिया तो 0 है, इसमें कुछ नहीं भरना। अब उसके बाद में आपको पूरी कॉम्प्लेक्स का भरना है। तो पूरे कॉम्प्लेक्स के COF6 और आपका ये क्या है 3 माइनस है। अगेन दोबारा से पूरी इसी तरीके से 1
2 3 4, 1 2 3 4 5, और फिर क्या आएगा आपका S, देन वापस से क्या आएगा आपका P, देन आपका क्या आएगा वापस से D। 1 2 3 4, तो ये 3D है आपका, ये 4S है, ठीक है। उसके बाद में आपके इधर क्या होगा 4P, और यहाँ क्या आएगा आपका 4E, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे उस वो ऊपर वाले एलिमेंट्स भर दो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। अब फ्लोरीन कितने हैं 6 है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करो, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 4 5 6, तो टोटल ये फ्लोरीन कितनी, ये भी फ्लोरीन था आपका, ये ऐसे ये जो ये भरे बने क्या है सारे के सारे फ्लोरीन है। तो आपका क्या आ गया, आपका इधर हाइड्रोजन डायरेक्शन क्या हो गई, ध्यान से। S के अंदर कितना 1 है, P के अंदर कितने भरे हुए 3, और D के अंदर कितने 2। तो अगर आप चेक करोगे तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आ गई, sp3d2, ये हाइब्रिडेशन आ गई इसकी। ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो ये 6 वाला है, तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। अगर आपसे स्पिन पूछ जाएगी तो आपने पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किया नहीं, तो ये क्या होगा आपका हाई स्पिन, क्या रहेगा ये हाई स्पिन कहते हैं। और हाई स्पिन तो कैसा होगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स में से पूछा जाता है। यही एग्जाम में पूछते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने आना है। मेन चीजें ये दोनों है, ये तीन है। अगर मान लो ये वाला तो दो ही पूछता है हाइब्रिडेशन, तो एक बार इसको ध्यान से देख लो, कॉपी में अपनी स्क्रीनशॉट ले चाहो आप, या फिर से कहते एक बार रिकैप करके आप देख सकते हो इसको। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। कोबाल्ट है, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको, एटॉमिक नंबर कितना इसका 27 है। देन आपको ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है, ये ग्राउंड स्टेट में आपको एनर्जी फिल करनी है। 7 आए थे, 7 रख दिए मैंने। एक्साइटिक स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, ये स्टेप नंबर 1 था आपका, और ये आपका स्टेप नंबर 2 निकाला मैंने ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिर से मैंने रीअरेंज करके लिखी है कि जो 3d7 4s2 था उसमें से क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देना है। तो ये जो है आपका स्टेप नंबर मान लो 4 मान लो इसको। इसी स्टेप नंबर 4 को ही आपने यहाँ पर एक्साइटिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, जो ऊपर वाले उन्हीं का इसमें फिल कर देना है। ये आपका COF63 माइनस का इस तरीके से एग्जांपल हो गया। फिर हम एक ये तो था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 वाला, एक 4 वाला और देख लेते हैं। 4 वाला देखो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्योंकि कई बच्चे इस पैसे भी तो हैं जो पूरे साल तो मस्ती करी थी, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कुछ टॉपिक है। अब सैंपल पेपर खोल रहे हैं तो उनमें क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं वो टीचर को गाली दे रहे होंगे कुछ तो, और कुछ क्या कर रहे होंगे बैठ के सोच रहे हैं कि पढ़ लेते तो सही रहता है। सो अब सेकंड है निकल। निकल कितने हैं आपका 28 नंबर है, तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, 3d8 4s2 इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल। अब निकल के बाद में हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो पहले तो मैंने क्या कि जैसा रखा हुआ है वैसे आप ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही फिल कर दो। नो नीड टू चेक वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, वी विल चेक आफ्टर एक्साइटेड स्टेट। सो यहां पर आपका S हो गए। सो 3D इसमें कितने 8 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिल कर दो इसको। S में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया आपने इस तरीके से, ठीक है। S पॉजिटिव पहले वाले में मैंने दो अलग अलग भर के दिखाए थे, सिंगल सिंगल फिल करोगे वो, ये S का आपको इतने दिखाना है। उसके बाद निकल में ये क्या हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या हो गया, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है NiCl4 2 माइनस से कहते हैं यहां पर इस निकाले x प्लस में क्या होगा 4 - 1 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4 इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आ गई +2। अब +2 आई तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी 3d8 4s2 है, यहां से हटाओगे 3d8 हो जाएगी। अब यही फिल करोगे तो यहां पर एक का s बना लो पहले, तो 1
अब एक्साइटेड देखो ये भी कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, तो नो पेयरिंग। यहाँ पर आप 5 भर दो पहले, 6 7 8 ये भर दिया ऐसे। उसके बाद में पूरे कॉम्प्लेक्स के लिखने आपको 1 2 3 4 एस पी, अगेन अगर डी का भी आ सकता है, क्या पता। तो बनाओ बाद में अगर पहले इधर कितना 3D था आपका, ये कितना 4s है, 3D है 4s है, देन 3D है आपका, फिर 4s है, फिर क्या आपका 4G आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने क्लोरीन है, ये क्लोरीन आपके 4 है, तो 1 2 3 4 बन गए 4 क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या S में 1 है और ये क्या है sp3। अब जब मैंने कही थी sp3 आएगी तो इसकी यानी हाइब्रिडेशन तो क्या होगी, sp3 आ गई आपकी, ठीक है। और आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी क्या, टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। 4 वाले के लिए आपको इस तरीके से करना है। अगर यहीं पर अगर ये केस होता, सपोज करो MiCN, ठीक है, Cn होल 4 टाइम्स होता है, यहाँ पर वही 2 माइनस होता, तो यहाँ पर Cn मतलब क्या, Cn मतलब साइनाइड, यानी ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पर तो क्लोरीन कैसा था, वीक फील्ड लिगेंड था। तब यहाँ पर स्टेप में इन दोनों में चेंज आता, ये जो स्टेप है ये आपका वीक फील्ड लिगेंड आएगा। तब किस तरीके से, यहाँ पर इसके लिए मैं एक्साइटेड वाला दिखाता हूँ, तब कैसे लिखते हैं। पहले यहाँ पर ये कैलकुलेट करोगे, x -4 हो जाएगा यहाँ पर ये, और -2 तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वही आनी है। N3D 8 किया था, आप एक्साइटेड में इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4 5 देन अगेन S। अब यहाँ पर एक्साइटेड में पेयरिंग हो जाती है 8 की, एक साथ भर जाएंगे 2 4 6 और ये क्या हो गया 8। उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं आप, नेक्स्ट स्टेप में पूरे कॉम्प्लेक्स का करिए होता है Cn होल 4 2 माइनस, तब पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 है S, देन P, देन क्या आएगा आपका D, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखते भाई 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, तो देखो एक तो इसमें आ गया, डी में आया और एस में आया और किस में आया पी में, तो dsp2 आया, और dsp2 आएगा तब क्या होगा, स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जब केस आएगा आपको, तो ये वाला केस आएगा 4, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया रहेगा 4 दिया रहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया रहेगा, तो ये दो केसेस आ सकते हैं आपके, एक तो आपका टेट्राहेड्रल वाला केस और एक इसमें आ सकता है आपका स्क्वायर प्लेन वाला केस। अब आपका मैंने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो करवा दिया, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड का हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कर लेते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का। फिर आप बाकी के एग्जांपल्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप करके देख लीजिएगा। अरे नेचर भी पूछते हैं इसमें, तो नेचर क्या बता सकते हो आप, मैंने लास्ट में नेचर डिस्कस नहीं किया, डिस्कस कर देंगे। इसमें सारे फील्ड है, ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक, क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक हो गया, इसमें भी सारे फील्ड दिए, कैसा हो गया डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो केसेस कहते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, तो नेक्स्ट वाला कहते हैं, हम करते हैं एक और एग्जांपल जो साइनाइड वाला है FeCN होल 6। तो FeCN होल 6 में वही करोगे, आयरन कितना होता है आपका 3d6 4s2, क्योंकि आयरन का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना आपका 27, एटॉमिक नंबर कितना है 26 नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है इसका 26 और 3d6 4s2 कहते हैं। थोड़ा मैं जल्दबाजी में कहते मैंने 27 बोल दिया, कहीं सोच लो कि मास्टर को आता नहीं है, ऐसा नहीं, जल्दबाजी हो गए। तो 26 है इसका, तो ये आयरन जो है आप इसको क्या रखोगे डी ऑर्बिटल बनाओ सबसे पहले, वही अगेन 1 2 3 4 5 देन आपका s, तो क्या होगा वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या बनाने हमने, ये ग्राउंड स्टेट होगी, फिर क्या बनाओगे एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट, अच्छा फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया था कि ऐसे करके दिखा दिया था, वो आपको इस तरीके से ना बनाकर, वो आपको इसी तरीके से बनाना है, सिंपल सा। तो ये 3D है और ये क्या आपका 4s है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप आयरन में 3D, इसमें क्या करोगे कॉम्प्लेक्स है आपका FeCN होल 6 4 माइनस, तो आप यहाँ पर x -6 इक्वल टू -4,
तो x इक्वल कितना आ गया आपका +2, यानी आयरन किसमें एग्जिस्ट करेगा +2 में। ठीक है, अब यहाँ पर 3d6 है 4s2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3d6, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इसमें से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर एक्साइटेड क्या बनाओगे 1 2 3 4 5, फिर s, देन क्या होगा आपका p। अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, ये जो आपका साइनाइड है वो कैसा है स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, जहां पर स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा वहां पर क्या होगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं 2 4 6। अब यहाँ पर क्या है, कितने लिगेंड से आपके 6 लगे हुए, तो नेक्स्ट वाले में आप थोड़े कॉम्प्लेक्स के आप लिखोगे CN6 3 और फिर कितना 4 माइनस, यहाँ पर D बनाओगे आपस में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 S P। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो 4 2 6, कितने 6 लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना है देखो इसमें भर दिया, यहाँ पे इतना आपका D के अंदर यानी कि ये चलो 3D है, ये इसका क्या आपका 4S है, फिर क्या आएगा 4P, तो यहाँ पर भी सेम लिखोगे आप 3D फिर 4S फिर 4P, तो ये कितना आ गया देखो इसमें सारे फील्ड है आपके, तो 3D यानी कि यहाँ पर क्या D के अंदर कितने आपके 2 भरे हुए, तो 2 ये कितना आ गया 2 यानी कि D2, और फिर कितना आएगा sp3, लिगेंड वाले काउंट करने हैं तो D2 sp3 हो गया, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई आपकी D2 sp3। ज्योमेट्री क्या हो गई 6 वाले लिगेंड है तो क्या हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। नेचर क्या हो गया इसका, सारे फील्ड है तो क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक। उसके बाद में स्पिन, स्पिन क्या हो जाएगी इसके अंदर आपकी ये इनर कॉम्प्लेक्स स्पिन। उसके बाद में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या हो गया आपकी इनर ऑर्बिटल्स कहते हैं, ये क्या हो जाएगी इनर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑर्बिटल वगैरह लिखने की जरूरत है, तो बस आपको ज्यादा करके ये पूछ जाएगा, तो जहां पर भी आपका D2 sp3 वगैरह का केस आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और कोई एग्जांपल मैं देखता हूं एक बार, कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा देन कहते हम करते हैं। तो एग्जाम में ज्यादा करके 6 कोऑर्डिनेशन वाले नंबर वो आता है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आता 2 एग्जांपल और करवा देता हूं। ठीक है, तो आयरन का ले लेते हैं, आयरन के साथ में आपका है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, तो वही 3d6 4s2। वाटर कैसा है लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा आपका ये आपके इलेक्ट्रॉन भर दोगे इस तरीके से, ग्राउंड स्टेट है आपका अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा D 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या होगा S, वही आपका 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर 2। उसके बाद में आयरन क्या करोगे आप एक्साइटेड स्टेट के अंदर करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर S फिर क्या आएगा आपका P। तो अब यहाँ पर वही निकालोगे इसमें, तो वाटर का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, तो x प्लस में 0 इक्वल टू क्या होगा आपका +2। आयरन का गेन कितना एग्जिस्ट करेगा +2। अब यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो आप एक तरफ सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि निकाल दोगे 3d6 है ना, 3d6 में से अगर वापस से +2 हटा दें तो क्या करोगे 3d6 बचेगा। ठीक है, तो 3d6 के हिसाब से बच गया, फिर पूरे कॉम्प्लेक्स का तो यहाँ पर क्या करोगे H2O होल 6 है आपका, ये क्या आपका इसके ऊपर चार्ज 2 प्लस है, अगेन वही फिल होएगा 1 2 3 4 5 S और फिर क्या होगा P। तो यहाँ पर आप क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना हो गया आपका कितने लिगेंड भरने 6 1 2 3 4 लिगेंड हो गया। उसके बाद में फिर D वापस बनाओगे 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो इस वाले का कितना बन रहा है, इसकी हाइब्रिडेशन आ रही है sp3d2, इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई sp3d2, सारे पेयर है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे कहते हैं आपको क्या है इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ रहे हैं, यानी कि नेचर बताओ इसका, एक नेचर लिखना होगा, एक क्या बताना होगा ऑर्बिटल। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडेशन चेक करोगे तो आपको में आंसर में इसकी कितनी आ रही है sp3d2 आ रही है, इसके आंसर में कितनी आ रही है sp3d2 आ रही है। फिर नीचे से सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, तो आप यहां पे लिख दोगे डायमैग्नेटिक। ऑर्बिटल कैसा है ये कहते हैं आपका, ये आपका ये इस तरीके से sp3d2 आ रहा है, तो ये कैसा स्पिन है, यहाँ पर स्पिन बता दोगे और ऑर्बिटल बता दोगे।
तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप सारे के सारे जिसमें पहले बताया है वो कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सेम केस इस वाले में यही है आपका, यहाँ पर भी जो कोबाल्ट है बस खाली, वैसे ये जो कोबाल्ट यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में अमोनिया है, तो अमोनिया कैसे आपका स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है तो मतलब क्या होगा यहाँ पर पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्या रहेगी पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर इसकी आप हाइब्रिडेशन निकालोगे इसी प्रोसेस से तो क्या आएगी D2sp3 है, क्या आएगी D2sp3, और नेचर कैसा रहेगा इसका भी डायमैग्नेटिक। तो मैं सारे के सारे एग्जांपल तो आपको सॉल्व करके दिखा नहीं सकते यहाँ पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके मैं तो आपको हाइब्रिडेशन लिख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसी मेथड से उनको करोगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार फिर से रिकैप करके वीडियो को देख लें, या फिर देखो आप वीडियो में आप टेलीग्राम वगैरह का लिंक तो मैं डाल नहीं सकता इसमें, कहते हैं ज्यादा डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज करो क्रोमियम CrH2 आया, ये आया आपका, तो सेंट्रल मेटल इसमें ये एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडेशन आएगी आपकी H2 वाले नहीं, H2 वाले क्या आएगी D2sp3, ठीक है, D2sp3 आएगी, और क्या होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, और क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्या होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दूसरा अगर CrH2 के साथ अमोनिया आ गया, अमोनिया के साथ में केस आया तो क्या होगा 3+ है, तो ये क्या होगा आपका, इसकी भी D2sp3 आएगी, सेम ये भी एग्जिस्ट करेगा ऑक्टाहेड्रल, और ये भी पैरामैग्नेटिक। अगर आपका आया FeF6 3-, ये आया तो क्या होगा sp3 D2 ऑक्टाहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के 5 आते हैं, भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद में FeCN6 3-, अगर ये ऑक्टाहेड्रल का केस आएगा ये भी आपका, तो इसमें क्या आएगा फिर वाले में D2sp3, ठीक है, और ये क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल 0 आएगा इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद में NiCN4, ये केस आया तो इसमें क्या होगा DsP2, और क्या होगा ये आपका स्क्वायर प्लेनर, क्या होगा आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होएगा तो केस इसमें ये इसमें भी क्या आएगा आपका डायमैग्नेटिक, इसमें भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद में आपका केस दिया है NiCl4 -2n, तो यहां पे क्या आएगा sp3 आएगा, और sp3 आएगा तो क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इसमें क्या होगा आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होएगा आपको। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना आपको, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिसाइड करेगा कि D के अंदर आपने 4 है 2 है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उसके बिहाफ पर आप डिसाइड करोगे। और ये आपका हो गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अप्रोच, ये क्या कि इसके लिए आप इस तरीके से मेथड, इसी मेथड को अप्लाई करोगे, आप उससे हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री और उसका नेचर पता कर सकते हो। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, ये कंफर्म है कि आएगा ही आएगा आपका, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके बाद में हम लोग लिमिटेशंस के बाद में हम लोग करेंगे सीएफटी थ्योरी के। वो लिमिटेशंस क्या थी, क्यों इसको कहते हैं सीएफटी, एक बहुत सारी थ्योरी आई है इनऑर्गेनिक में, तो लिमिटेशंस क्या थी इसकी। तो इसने क्या किया, it involves a number of assumptions। सेकंड, इसने कहते हैं कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं दिया, ठीक है, और डिस्टिंग्विश नहीं किया, नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मतलब एक तरीके से बस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो कहते हैं पेयरिंग नहीं होगी। इसका कोई रीजन नहीं बताया, उसमें स्पेशल कोई रीजन नहीं बताया। और डज नॉट एक्सप्लेन कलर के बारे में नहीं बताया, कलर एग्जिबिट के बारे में कुछ नहीं बताया उसमें, कलर एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और भी बहुत सारे थे कि जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन 4 आप डज नॉट मेक, एग्जैक्ट को बता नहीं रहा, प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा था। जैसे 6 में उसने बता दिया कि ऑक्टाहेड्रल होगी, बट एग्जैक्टली को प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा था। फोर्थ वाले में कि स्क्वायर प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल रहेगी, तो ये भी एक उसका क्या था, एक लिमिटेशन थी।
तो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके। ये कोई भी आप एग्जाम, नॉट ओनली फॉर सीबीएसई, अगर आप कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज ये जो वर्ड है इनको जरा ध्यान से पढ़ लो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये 3 वर्ड अगर आप हमें दे देते अपने, तो हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।